सो हेलो एवरीवन। और आज 11 सितंबर है। आज के न्यूज़पेपर से यूपीएससी के लिए आपको क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। एक आर्टिकल है, हिमालय के ऊपर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो भी डिजास्टर या हो रहा है, प्लस जो डेवलपमेंट और डिजास्टर के बीच की एक तरीके से जो डिबेट चल रही है उस पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिस वजह से जो डेवलपमेंट का मॉडल है हिमालयन रीजन में वो ठीक नहीं है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। इसके बाद कच्छातीव आइलैंड, जिसको हमने 1974 या 76 के टाइम पीरियड के अंदर श्रीलंका को दे दिया था और आज वो एक डिस्प्यूट का कारण भी बना है इंडिया श्रीलंका के बीच में, क्योंकि हमारे फिशरमैन वहाँ जाते हैं और वहाँ पे श्रीलंका के जो नेवी है, कोस्ट गार्ड है, उनको पकड़ लेते हैं। तो क्या फैक्टर्स है इसके लिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इंडिया की जो पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल जैसे आपका जो पॉलिसी है आपकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी, और भी जो हम अप्रोच अपनाते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, तो क्या उनको फॉलो करते हुए इसको कैसे सेटल करना चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। तो ये भी आईआर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सारे सेशन आप डिटेल में देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करना है या इसी चैनल पर आपको दिख जाएगा। फिर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के में जो डिस्प्यूट है रवांडा, और खासतौर से डीआरसी जिसपे M23 रिबेल ग्रुप है, उस पर जो एग्रीमेंट साइन अभी हुआ था यूएस कंटेक्स्ट में, तो बताया गया कि क्यों ये सक्सेसफुल इतना नहीं हो रहा है, क्या कारण है इसमें। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है और कैसे अलग अलग देशों की उस पर नज़र है, तो इस पर चर्चा की गई है। वुड वाइड वेब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, कैसे जो ट्रीज आपस में कनेक्टेड है थ्रू फंजाई, इस कंसेप्ट को हाईलाइट किया गया है। वुड वाइड वेब, फिर इंडिया का जो क्रिप्टो फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। क्रिप्टो फ्रेमवर्क का मतलब ये हो गया कि मतलब हम एक तरीके से अगर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करते हैं तो रेगुलेशन ही उसको लेजिटिमेसी देता है, और ये पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने के लिए आपको क्या मैथमेटिकल एल्गोरिदम सॉल्व करने होते हैं, और उसको ऐसा ये मतलब क्रिप्टो करेंसी कोई सेंट्रलाइज्ड बैंक से इशू नहीं होती है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी होता है तो ये इट विल टेक अस टुवर्ड्स अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम, और उस कंटेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी जो रनिंग या अवेलेबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो अफेक्ट होगा, और जो सेंट्रल बैंक है उनकी अथॉरिटी विल ऑल्सो भी अफेक्टेड। तो अभी हम सुपरविजन पे फोकस कर रहे हैं, रेगुलेशन नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का। स्टेबल कॉइन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, स्टेबल कॉइन का कंसेप्ट है, और कैसे ये स्टेबल कॉइन अफेक्ट कर सकता है यूएस के जो डॉलर है, यूएस का डॉलर, उसके डोमिनेंस को कैसे अफेक्ट कर सकता है। स्टेबल कॉइन भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि जिसको क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ा भी जाता है, मतलब स्टेबल कॉइन, बट इसकी वैल्यू को फिक्स किया जाता है, मान लो डॉलर कंटेक्स्ट या किसी कम्युनिटी कंटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का। स्टेबल कॉइन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, स्टेबल कॉइन का कंसेप्ट है इसके अंदर। फिर एक और टॉपिक आपके लिए है, जिब्राल्टर नेशनल डे क्या है, फिर महासागर अप्रोच क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक है आज के लिए। थैंक यू।